अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर जलाल ग्लोबल स्टेट एंड बिल्डर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर, शॉप्स के अंदर या किसी अपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या फिजिबल भी है आजकल अपार्टमेंट के अंदर या शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। 6 मंथ पहले जो प्लॉट्स की मार्केट थी वो बड़ी अच्छी जा रही थी। देखने में ये आया कि अगर हम 10 ईयर्स का पीछे पास देखें तो हर 2-3 साल के बाद एक अच्छा गेन आता है, और जिन्होंने प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है उनको बड़ा अच्छा गेन मिलता है। और उस 1 साल के बाद फिर आगे जो 2-3 साल होते हैं वो थोड़ा सा डाउन चलते हैं, मार्केट स्टेबल रहती है, कुछ एरियाज के अंदर थोड़ी नीचे भी आती है। तो प्लॉट्स के अंदर और करंट सिनेरियो में देखें तो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि जिस तरह से टैक्सेस लगाए गए हैं, प्लॉट्स के अंदर अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर इतना पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। तो कुछ लोग जो है वो स्मार्ट मूव कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो शफल कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को सिनेरियो के मुताबिक, हालात के मुताबिक जो है वो शफल करना चाहिए, और ऐसे एरिया में या ऐसे प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पर आपको आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिले। तो इसके अंदर मेरी कुछ सजेशन भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप अपार्टमेंट या शॉप में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने उस प्रोजेक्ट की लोकेशन को देखना है कि उसकी लोकेशन किस तरह की है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो लोकेशन, जिस लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है उसके सराउंडिंग के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है, कितना एरिया वो ग्रो करेगा, और उसकी जो लोकेशन है वो इटसेल्फ जो है वो क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बैरिया स्काई की, जो मेरी सजेशन भी है आप लोगों के लिए। बैरिया स्काई जो है ये बिल्कुल ड्राइवन रोड से तीसरा प्लॉट है और बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। 7.5 कनाल के ऊपर 14 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसके दोनों साइडों के ऊपर, फ्रंट और उसकी बैक साइड भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी फ्रंट ही बनेगा, दोनों तरफ इसके जो है वो रोड्स है। और राइवन रोड से जो अड्डा प्लॉट का इंटरचेंज है वो 3 से 4 किलोमीटर है। तो बड़ी आइडियल लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। दूसरी चीज जो हमने देखनी है, उस डेवलपर की कमिटमेंट्स देखनी है, उसकी मूव्स देखनी है, उसके ऊपर गौर करना है कि वो जो उसने कमिटमेंट की है वो कितने परसेंट जो है वो पूरी कर रहा है। जैसे कि कुछ डेवलपर हैं, हम उनके साथ अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उनके अप्रूवल्स ही अभी नहीं हुए होते और वो टाइम टू डिले हो जाता है कि अभी तक हमें अप्रूवल्स नहीं मिली, इस वजह से हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सके। यहाँ पर भी हम बैरियर स्काई की बात करेंगे। डे फर्स्ट से उन्होंने जो कमिटमेंट की थी वो ये थी कि हम सबसे पहले अपने एनओसीज क्लियर करेंगे, अपने अप्रूवल्स लेंगे सारे, और उसके बाद हम साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको मार्केट करेंगे। और देखने में यह है जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी, जो कमिटमेंट्स की थी वैसे वैसे ये अपने प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी मेरी सजेशन भी आप लोगों के लिए ये है कि हम किसी अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं और वो टाइम के ऊपर उसको डिलीवर भी कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते वो। उस वजह से जो प्रोजेक्ट है या तो वो फेल हो जाता है या उसकी जो रीसेल प्राइस है वो हमें नहीं मिल पाती। तो अगर हम इस चीज़ को भी देख लें कि जो डेवलपर है जो वो कमिटमेंट कर रहा है आफ्टर सेल सर्विसेज वो हमें क्या देगा। फॉर एग्जांपल, हमने इन्वेस्टमेंट ग्राउंड फ्लोर की किया और हम उसमें एक अच्छा ब्रांड लेके आए और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है डेवलपर का, और पता ये चलता है कि शॉप के साथ वाली जो हमारी शॉप है उधर कोई ऐसा हल्का ब्रांड आ गया जो उसके साथ मैच ही नहीं हो पा रहा उस मॉल में। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए जो चेक एंड बैलेंस है और जो मैनेजमेंट है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर भी मैं बैरियर स्काई की बात करूंगा कि जब हमने इनसे बात की कि ये आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर यही चीज़ थी कि वो सारे ब्रांड्स को वो कंट्रोल करेंगे, पूरे कमर्शियल एरिया को कंट्रोल करेंगे। जिस तरह से ऑट्रियम भी बनाया गया वो भी ऐसे है कि जो भी इसमें शॉप लेगा, फर्स्ट फ्लोर पे ले, सेकंड पे ले या ग्राउंड पे ले, ऐसी ट्रैफिक रखी गई है कस्टमर की कि वो हर शॉप तक वो जा सकता है, और ऑट्रियम इस तरह से सर्कल में बनाया गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ब्रांड्स को लाने के लिए, और एक सक्सेसफुल मॉल बनाने के लिए जो आफ्टर सेल सर्विसेज मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके इंटरव्यूज में जो बैरियर स्काई के सीईओ से हमने इंटरव्यू किया उसमें भी उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह से सारी बिल्डिंग को मैनेज करेंगे, जिस तरह से फायर फाइटिंग वर्क्स वहाँ पर रखा गया, और जिस तरह से सिक्योरिटी वो देंगे, जिस तरह से पूरे मॉल को क्लीनिंग के लिए उन्होंने एक अलग से सारा डिपार्टमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही वो हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर हम अपार्टमेंट की बात करते हैं तो अपार्टमेंट में जो आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो भी बड़ी एडवांस फीचर्स के साथ हैं। उसकी क्लीनिंग, उसके सिक्योरिटी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी ओवरसीज़ या यहाँ के इसमें बाइंग करते हैं
अपने रहने के लिए उनको बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। वो जिम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, फूड कोर्ट होगा, इसके अंदर प्रेयर एरिया होगा, हर चीज़ की फैसिलिटी उनको यहाँ पर दी जाएगी। क्योंकि ओवरसीज लोगों के लिए एक घर, एक विले को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट। तो मेरी आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वेरिया स्काई, 4 इयर्स का प्लान है। अगर आप इसमें कोई भी शॉप या अपार्टमेंट बाई करते हैं तो आपने जस्ट 20% इसकी पेमेंट करनी है और 4 इयर्स प्लान में आपने इसका इंस्टॉलमेंट प्लान इनको देना है। 4 इयर्स के प्लान के बाद जब ये चीज़ डिलीवर की जाएगी, जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो डेफिनेटली आपको इसमें बड़ा अच्छा गेन देखने को मिलेगा। और जिस तरह से हमने डेवलपर की भी बात कर ली कि जिस तरह से वो आपको लेके चल रहे हैं डे फर्स्ट से, वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं और इंशाल्लाह इन्होंने प्रोजेक्ट अपने टाइम पीरियड से भी पहले जो है वो डिलीवर कर देना है। मजीद इस मॉल में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए या इसमें बुकिंग के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। थैंक यू।